जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाये आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी साहब द्वारा लिखी गई यह है अनुपम रचना। और यहाँ जिनेंद्र देव की प्रतिमा के दर्शन प्रत्येक श्रावक के लिए नित्य कर्तव्य है, यह प्रकरण चल रहा था। प्रत्येक श्रावक नित्य प्रति जिनेंद्र देव का दर्शन करे ही करे, यह पाक्षिक श्रावक के कर्तव्यों के अंतर्गत शामिल की गई बात है। माने हर पाक्षिक श्रावक को कम से कम अष्टमूल गुणों का पालन और उनके साथ में देवगुरु धर्म की श्रद्धा, इस तरह से 11 गुणों के पालन करता होना ही चाहिए। इन 11 गुणों के साथ साथ सप्त व्यसनों के त्याग की बात भी कह दी थी मध्यम पाक्षिक श्रावक के लिए। इस तरह से 18 करके 2 माइनस कर दिए, क्योंकि 2 रिपीट हो रहे थे, शराब की चर्चा और मांस की चर्चा। इस तरह से शराब और मांस की चर्चा जब रिपीट हो गई तो 2 कम करके फिर 16 हो गए। तो इस तरह 16 गुण प्रत्येक श्रावक में होने चाहिए। इन्हीं की चर्चा करते हुए कुछ संस्कृत श्लोक प्रस्तुत करते हुए यह भी कह दिया कि जिनेंद्र देव की प्रतिमा के दर्शन करना, दिन में भोजन करना और छान करके पानी पीना, ये भी श्रावक के कर्तव्य हैं। इनके बिना श्रावक संज्ञा, इनके बिना जैन संज्ञा नहीं बनती है। ये सब चर्चाएं चलते हुए जब जिनेंद्र देव की प्रतिमा दर्शन की चर्चा चल रही थी तो मानो सामने से शिष्य ने ऐसा प्रश्न कर दिया कि यार ये क्या होता है भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने से? भगवान कुछ करते धरते तो है नहीं, भगवान तो वीतरागी होते हैं। जब हमारे भगवान वीतरागी होते हैं, जब वे भगवान किसी का कुछ भला बुरा करते ही नहीं हैं, ऐसा ही नियम है कि भगवान किसी का भी कुछ भी नहीं करते, तो फिर हमें सीधी सी बात बतला दीजिए, भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने और नहीं करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? ख़त्म हो गई बात। समंतभद्र आचार्य को यहाँ सामने प्रस्तुत किया, स्वयंभू स्तोत्र को यहाँ सामने रखा है और इसका बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं। विचारणीय बात है भाई साहब, क्योंकि हमारे घरों में हमारे बच्चे, हमारे आस पड़ोस वाले ये बात ज़रूर पूछते हैं। आप कभी मंदिर जा रहे हैं, आप कभी तीर्थ स्थान पर जाकर के आए हैं, तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के आए हैं, तो लोग ज़रूर पूछते हैं अननोन व्यक्ति क्या मांग करके आए। यहाँ तक कि भीख मांगने वाले भिखारी लोग, हिंदुस्तान की सड़कों पर रेड लाइट पर खड़े हुए जो लोग हैं, वे लोग पता है क्या कहते हैं? भगवान आपकी मनोकामना पूरी करे। क्या आपकी मनोकामना पूरी हो,
भगवान के पास जाएंगे तो आपका भला हो जाएगा। अब हमने बच्चों को बचपन से ये सिखाया कि भगवान भला नहीं करते। अब जब भगवान भला करते ही नहीं हैं हमारे, तो फिर हम भगवान के पास में जाएं क्यों? हाथ पे हाथ धर करके बैठे हैं भगवान। तो ये कह रहे हैं भैया सुनो, भगवान के पास जाने वाले भक्त की मनोकामनाएं पूरी होती है मनोकामनाएं पूरी। भगवान भला करते हैं, भगवान के पास जाने वालों के प्रयोजन सिद्ध होते हैं। अरहंत आदि से प्रयोजन सिद्धि, पेज नंबर 7, मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ। क्या ख्याल में आई क्या बात? अरहंत भगवान जो होते हैं उनसे प्रयोजन की सिद्धि होती है। और फिर टोडरमल जी साहब ने कहा वीतरागता रूपी प्रयोजन की सिद्धि होती है। तो शिष्य ने प्रश्न उठाया, फिर हाँ वो तो ठीक है। कल हमने बातें की ना आपके बीच में, तो पता है क्या जवाब देंगे कि हाँ साहब आपकी ये बात तो ठीक है, हाँ वो तो वीतरागता वाले प्रयोजन की सिद्धि तो होती है, हाँ ठीक है वो तो। हमें तो एक बात बतला दो कि लौकिक प्रयोजन की सिद्धि भी होती है क्या? भगवान कुछ भला करते हैं क्या? लौकिक में किसी प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी क्या? ये बतलाओ। समंत भद्राचार्य के सामने ये प्रश्न आ गया। पेज नंबर है 177। वज्र सिंह जी साहब 177 नंबर पेज पर देखिए जरा क्या कह रहे हैं। यहाँ यदि यह शंका की जावे कि राग द्वेष से रहित, शंका की जावे कि राग द्वेष से रहित श्री जिनेंद्र देव के द्वारा हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? भगवान जिनेंद्र देव तो राग द्वेष से रहित हैं, उनके द्वारा हमारा कल्याण कैसे हो सकता है? क्या वे हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हमें स्वर्गादिक का सुख देते हैं? क्या भगवान हमारी भक्ति से प्रसन्न होते हैं? क्या होते हैं क्या? और जो उनकी निंदा करता है उसे नरकादि के दुख भुगतने पड़ते हैं। प्रश्न है हमारा प्रश्न है, क्या भगवान हमारी भक्ति से प्रसन्न होकर हमें स्वर्गादिक देते हैं? यदि नहीं देते हैं तो हम पूछ रहे हैं आपसे क्या कि भगवान जिनेंद्र देव की विराधना करने वालों को क्या वे नरक में भेज देते हैं? यदि वे भला भी नहीं करते और वे बुरा भी नहीं करते क्योंकि वे वीतरागी हैं, तो फिर उनकी पूजन करने से लाभ क्या है? फिर तो उनको पूजने से किसी भी प्रकार के प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। इस शंका का समाधान स्वामी समंत भद्र इस प्रकार देते हैं। स्वयंभू स्तोत्र की पंक्तियाँ हैं, जरा देखिए क्या करते हैं। न पूज्यार्थ स्वयं वीतरागे न निंदयानाथ विवांत वैरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्न पुनः निचित्तम दुरितांजनेभ्यः। वाह वाह, क्या क्या बातें कह देते हैं समंत भद्र स्वामी। तार्किक चक्र चूड़ामणि नाम है इनका, विशेषण है इनका। वे क्या कह रहे हैं, अपने समान बना लेते हैं, लेकिन सुनो तो सही, लौकिक प्रयोजनों की सिद्धि भी होती है। कैसी सिद्धि होती है? न पूजार्थस्त्वयि वीतरागे न पूज्यार्थस्त्वयि वीतरागे न निंदयानाथ विवांत वैरे तथापि। क्या पहली लाइन में क्या हो गया? न पूज्यार्थस त्वयि वीतरागे और न निंदया नाथ विवांत वैरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिर्न पुनः निचित्तम दुरितांजनेभ्यः। ये स्वयंभू स्तोत्र है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, साधर्मियों को बतलाना चाहता हूँ, ये समंत भद्राचार्य देव के भक्ति काव्य हैं। जैन इतिहास में, जैन परंपरा में यदि भक्ति के रूप में सबसे पहले यदि कुछ लिखा गया तो उसमें यह लिखा गया स्वयंभू स्तोत्र।
भक्ति है ये, भक्ति क्या, ये स्वयंभू स्तोत्र न्याय से भरी हुई भक्तियां हैं। कुंदाचार्य देव ने भी लिखी, 10 भक्ति लिखी, वो और प्राचीन है, लेकिन उन 10 भक्तियों में मुनिराजों की प्रमुखता है, मुनिराजों द्वारा की जाती है वे 10 भक्तियाँ। ये स्वयंभू स्तोत्र कैसा भक्ति काव्य है, इन भक्तियों के अंदर भिखारीपन नहीं है, इन भक्तियों में न्याय भरा हुआ है, इन भक्तियों में सिद्धांत भरा हुआ है, इन भक्तियों के अंदर जैन दर्शन के गूढ़ रहस्य, जैन दर्शन के गूढ़ सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है। ये ऐसी भक्तियां हैं जिनेंद्र देव की। क्या होती है भक्तियां, कैसे होते हैं भक्त जिनेंद्र देव के, क्या चर्चाएं चलती है जिनेंद्र देव और जिनेंद्र देव के भक्त के बीच में, वो चर्चा यहाँ आ रही है सामने। देखिए, हे नाथ आप वीतराग हैं, ओहो, हे नाथ हे प्रभु तुम तो प्रभु वीतरागी, हमें कब बनाओगे, तुम तो प्रभु वीतरागी, हमें कब बनाओगे। क्या कह रहे हैं, हे नाथ आप वीतराग हैं, इसलिए आपको अपनी पूजा कराने से कुछ प्रयोजन नहीं है। भगवान को क्या मतलब है कौन व्यक्ति पूजन कर रहा है और कौन व्यक्ति नहीं कर रहा है। तथा आप द्वेष भाव से रहित हैं। क्या कह रहे हैं, आपको अपनी पूजा से कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि आप वीतराग हैं और आप द्वेष भाव से रहित हैं। अतः कोई निंदा करे तो उससे भी आपको कोई मतलब नहीं है, निंदा करने वाले से भी आपको कोई मतलब नहीं है। तथापि उसके बावजूद भी आपके पवित्र गुणों की स्मृति हमारे चित्त को पाप रूपी मैल से पवित्र करती है। हे जिनेंद्र देव, जब आपके गुणों की स्तुति करते हैं, हे जिनेंद्र देव, जब आपके गुण रूपी रत्न हमारे हृदय में स्थान प्राप्त करते हैं, जब आपके गुण रूपी माला हमारे हृदय में, हमारे कंठ का हार बनती है, तो हृदय की अपवित्रता, हृदय का मल, हृदय के पाप भाव वे नष्ट हो जाते हैं, वे दूर हो जाते हैं। ये कह रहे हैं स्वयमेव चमत्कार है प्रभु आपकी भक्ति करने वालों के। जो सच्चे भक्त हे जिनेंद्र देव आपकी भक्ति करते हैं, ऐसे चमत्कार होते हैं। देखिए भावार्थ देखिए जरा क्या कह रहे हैं। आप सेवक व निंदक दोनों में संभाव के धारक हैं हे जिनेंद्र देव। सेवक और निंदक, सेवक सेवा करने वाले, निंदक निंदा करने वाले, दोनों में संभाव के धारक हैं। अतः किसी को सुख दुख नहीं देते, तो भी जिस समय हम आपके गुणों को याद करते हैं उस समय हमारे भावों में ऐसी निर्मलता आ जाती है कि जिसके द्वारा संचित हुए पुण्य से हमें स्वयमेव नरकादिक दुखों की प्राप्ति हो जाती है और निंदा करने से स्वयं कुगतियों का दुख उठाना पड़ता है। वाह, जिस समय हम आपके गुणों को याद करते हैं, कैसे शब्द दे रहे हैं, हे प्रभु आप तो कुछ नहीं देते हैं, लेकिन जब हम जैसे भक्त आपके गुणों की पूजन करते हैं, जब हम जैसे भक्त आपका गुण स्मरण करते हैं, आपका नाम स्मरण करते हैं, तो उससे संचित होता है पुण्य और उससे स्वयमेव सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, स्वयमेव इंद्रादि पदों की प्राप्ति होती है, स्वयमेव देवगति की प्राप्ति होती है। निंदा यदि कोई व्यक्ति करता है तो अपने आप ही ऐसा पाप कर्म बंधता है कि वह कुगतियों में चला जाता है। यह उस किए हुए कर्तव्य की स्वयं ऐसी शक्ति है जो बिना मिलाए ही ऐसे फल स्वयं मिल जाते हैं। अब बोलो भाई साहब, जब बिना दिए ही मिल रहा हो तो मांग करके अपनी जवान क्यों खराब की जाए? सोचना विचार करना कभी। जब बिना दिए हुए हमें सब कुछ मिल जाता है, जब हे जिनेंद्र देव आप कुछ भी नहीं देते और आपके पास आने वाले भक्तों को सब कुछ मिल जाता है, वीनू भाई, तो हमें बतलाइए ज़रा यहाँ कि भक्त आपके पास में आकर के झोली क्यों फैलाए, मांगेगा क्यों? आप तो वीतरागी हैं। ज़रा देखिए और कुछ बातें कह रहे हैं यहाँ पर पुनः ऐसी शंका की जाए
क्या क्या शंका की जाए कि जब भगवान के गुणों का स्मरण करने से ही पुण्य बंद होता है, तो गुणों का चिंतन तो बिना प्रतिमा के भी हो सकता है। वाह वाह वाह, देखो तो सही आप, ये डेढ़ अकल डेढ़ होशियार व्यक्ति क्या कह रहा है। यदि पुण्य का संचय भगवान के प्रति गुणानुराग से होता है, यदि पुण्य का संचय जिनेंद्र देव के प्रति भक्ति से होता है, उनके गुणों का स्मरण करने से होता है, तो फिर हम क्या करें? रमेश भंडारी जी साहब बोलो। यदि जिनेंद्र देव की पूजन भक्ति करने से, भक्ति करने के परिणामों से, यदि इन भावों से, यदि इन गुणों का स्मरण करने मात्र से ही पुण्य का बंध हो जाता है, तो फिर गुणों का चिंतन तो बिना प्रतिमा के भी हो सकता है। फिर प्रतिमा के दर्शन की क्या आवश्यकता है? क्या करें बोलो? अब प्रतिमा दर्शन की क्या जरूरत है? मत करो प्रतिमा दर्शन। ये मूर्ति पूजा के विरोधी लोगों की बात है। जो लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं या नहीं करने देना चाहते हैं, उनकी बात चल रही है। इसका उत्तर यह है कि गुणों का स्मरण करना मन का काम है, और ये तभी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, गुणों का स्मरण करना ये मन का काम है, और ये तभी हो सकता है जबकि अंतरंग में राग द्वेष जनित संकल्प विकल्प या वासनाओं से और बाहर कुटुंब आदि परिवार के पालन पोषण संबंधी व खान पान आदि संबंधी तथा व्यापार आदि संबंधी लौकिक झंझटों से मन को हटाया जावे। बोलो, मन का काम है ना भाई। जिनेंद्र देव की भक्ति पूजन, भक्ति का जो परिणाम है, ये भक्ति का परिणाम, यह गुणों का स्मरण, ये तो मन का काम है। तो हाँ जी साहब, बिल्कुल मन का काम है। तो पहले ये नक्की तो करो, मन को दूसरी जगह से हटाना तो पड़ेगा। मन को राग द्वेष से हटाओ, मन को संकल्प विकल्पों से हटाओ, मन को विषय वासनाओं से हटाओ, मन को बाहर में कुटुंब परिवार आदि के पालन पोषण से हटाओ, मन को खान पान से हटाओ, मन को जिन्हें ये जो है ना व्यापार आदि लौकिक झंझटें, इनसे हटाओ। जब तक मन वहाँ से नहीं हटेगा, क्या, क्योंकि जब तक चित्त की एकाग्रता न हो, तब तक परमात्मा के गुणों का स्मरण होना असंभव है। कैसे करेंगे भाई साहब? मन को स्पेस तो चाहिए, मन को खाली तो करो। मन में विषय वासनाएं बैठी हुई है, तो ये स्वभाव के सन्मुख कैसे होगा? मन को स्वभाव सन्मुख करने के लिए विभावों से बुद्धिपूर्वक हटाना पड़ेगा। बुद्धि जिसके चित्त में अभी व्यापार रोजगार के विकल्प चल रहे हैं, उसके चित्त में जिनेंद्र देव की भक्ति के परिणाम कैसे आएंगे? जो अभी सामने थाली लगा करके बैठा हुआ है भोजन करने के लिए, उस व्यक्ति के चित्त में जिनेंद्र प्रभु की भक्ति का परिणाम कैसे आएगा? ये तो सहज ही है। इसी प्रकार का स्वरूप भगवान की प्रतिमा के समक्ष चित्त की एकाग्रता अच्छी तरह हो सकती है, और तब परमात्मा के गुणों का स्मरण अपने आप ही होने लगता है। इस संबंध में किसी कवि ने कहा है, क्या बोलो जरा, कैसे गाएंगे इसको? क्या कह रहे हैं? परमात्मा के गुणों का स्मरण अपने आप होने लगता है। अरे आप मन तो लगाओ जिनेंद्र देव की प्रतिमा के सामने। जिनेंद्र देव की प्रतिमा सामने है, और सामने जब प्रतिमा है, तो जब चित्त हमारा उस प्रतिमा में एकाग्र होगा, जब प्रतिमा में चित्त एकाग्र होता है, तो स्वयं ही उसमें विषय कषाय के परिणाम नहीं आते हैं। और जब विषय कषाय के परिणाम अपने आप नहीं आते हैं, तो फिर क्या होता है कि पुण्य परिणाम आते हैं, और जब पुण्य परिणाम आएंगे तो सहज पुण्य कर्म का बंधन होगा, और पुण्य का बंधन होता है तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति स्वयमेव होती है। देखिए, स्वयमेव होती है। जिनेंद्र देव का भक्त चाहता नहीं है। क्या संजीव जी साहब, जिनेंद्र देव का जो सच्चा भक्त होता है, वो जिनेंद्र देव का सच्चा भक्त भगवान से भिखारीपन चाहता नहीं है। क्या सोचता नहीं है? देखो क्या कह रहे हैं,
तेरी छवि है अटपटी, झटपट लखे न कोई। सुनना जरा क्या कह रहे हैं। तेरी छवि है अटपटी, झटपट लखे न कोई। जब मन की खटपट मिटे, झटपट दर्शन होए। क्या गजब बात कह दी है? तेरी छवि है अटपटी, हमारी जो छवि है वो अटपटी है। झटपट लखे न कोई, और जब मन की खटपट मिटे, झटपट दर्शन होए। अरे मन की खटपट जब तक नहीं मिटेगी तब तक जिनेंद्र देव के दर्शन कैसे होंगे। ये खटपट मिटी और झटपट दर्शन हो गए। क्या जब लगिया मन सदन में, प्रभु की आवे वाट। निपट विकट जब ले जुड़े, खुले न कपट कपाट। क्या क्या बातें हैं। आजकल के मोह जाल में फंसे हुए गृहस्थों के परिणामों के विषय में कहा है सागर धर्मामृत का कथन है ये। जरा देखिए क्या कहते हैं। दिग दुख मा काल रात्रिम, यत्र शास्त्र दशामपि। चैत्यालोकाद्विना न स्यात्, प्रायो देव विशामतिः। सागर धर्मामृत का ये 36 नंबर श्लोक है। जैसे आँखों वाला मनुष्य भी, देखना क्या कह रहे हैं। अरे गजब के उदाहरण दे करके, तर्क दे करके इन बातों की सिद्धि की है। जरा देखें तो सही क्या कह रहे हैं। जैसे आँखों वाला मनुष्य भी गहरी अंधेरी रात्रि में दीपक के प्रकाश के बिना अपने मनोवांछित निकट स्थान में नहीं जा सकता। गहरे रात का समय हो, घना अंधकार हो, अपना ही घर हो और आंखें बिल्कुल ठीक हो, ऐसा मनुष्य भी दीपक के प्रकाश के बिना, टॉर्च के प्रकाश के बिना अपने मनोवांछित स्थान में नहीं जा सकता। उसी प्रकार इस पंचम काल रूपी रात्रि में मोहांधकार ग्रसित शास्त्रज्ञ पुरुष भी, ओहो शास्त्रज्ञ व्यक्ति है, मोहांधकार से व्याप्त हैं, ऐसे पुरुष भी जब तक श्री जिन प्रतिमा के दर्शन न करें तब तक उसके चित्त में भक्ति भाव उत्पन्न नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं सागर धर्मामृत में आयशा दर्जी साहब, कितनी सुंदर बात कह दी है। भैया भक्ति का परिणाम ही नहीं आ सकता। भगवान की प्रतिमा को देख करके भक्ति का भाव आता है। जिनेंद्र प्रतिमा को देख करके उन जैसा बनने की भावना होती है। जिनेंद्र देव की प्रतिमा को देख करके पूजन करने की, वंदन करने की, मस्तक झुकाने की, अष्टांग नमस्कार करने के परिणाम आते हैं। अरे सामने यदि जिनेंद्र देव की प्रतिमा न होवे तो हाथ जोड़ने का भाव कैसे आएगा। कमल जी बोरा साहब बतलाइए जरा, ऐसा कैसे आएगा। सामने भगवान होते हैं तो श्रद्धा से मस्तक अपने आप झुक जाता है। मैं कहता हूं जब आप श्रवण बेलगोला जाते हैं और बाहुबली भगवान की प्रतिमा को देखते हैं तो बाहुबली भगवान की प्रतिमा को देख करके हमारा मस्तक कैसे श्रद्धा से झुक जाता है। ओहो धन्य है प्रभु, कैसे भाव बनते हैं। हम उन जिन प्रतिमाओं को देख करके कैसे भाव विभोर हो जाते हैं। जब हम कुंडलपुर जाते हैं तो बड़े बाबा की प्रतिमा को देख करके कैसे मन लग जाता है। क्या बोलो, सोचना जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं के सामने जब महावीर जी जाते हैं क्या, तो भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा को देख करके कैसे भाव विभोर हो जाते हैं। जब कुंडलपुर जाएं, बाहुबली जी जाएं, श्रवण बेलगोला जाएं, समेत शिखर जी जाएं, चौपड़ा कुंड पर पहुँचें, कहीं अद्भुत ऐसे जिन मंदिरों को देख करके आपके तिजारा आए, चांदनपुर वाले बाबा को देखकर, तिजारा वाले चंद्रप्रभु भगवान को देख करके कैसे परिणाम होते हैं। सोनागिर जी पहुँचे हम हैं तो कैसे भाव बनते हैं हमारे देख देख करके। ओ धन्य है प्रभु चंद्र प्रभु भगवान, धन्य है आपको देख करके। आज अद्भुत छवि जिन निहारी, भाव निर्मल हुए सब विकारी। बोलो से भाव बनते हैं।
जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं को देख देख करके अरे धन्य है प्रभु, क्या प्रभु आपका रूप निहारने पर कैसे भाव बनते हैं, बोलो। अलग ही तरह के परिणाम होते हैं जब साक्षात तीर्थ क्षेत्र पर पहुंचते हैं, सिद्ध क्षेत्र पर पहुंचते हैं, तीर्थंकरों के समूह शरण आए हों, साक्षात तीर्थंकर परमात्माओं जैसी अनुभूति होती है जिन प्रतिमाओं को देख करके। ये कह रहे हैं भक्ति का भाव स्वयं उत्पन्न होता है। क्या मानतुंगाचार्य देव ने भी इस प्रकार की भक्ति की है भक्तामर स्तोत्र में। उस भक्ति को पढ़ते हुए ऐसे लगता है जैसे सामने साक्षात ऋषभदेव भगवान विराजमान हो, ऐसा लगता है उनकी भक्ति को देख करके, भक्ति को पढ़ करके ऐसा हर्षित होता है मन, अपूर्व शांति मिलती है। लोहाड़िया जी देखो, जैन प्रतिमाओं का इतिहास बहुत पुराना है। अब थोड़ी सी बात को डाइवर्ट कर रहे हैं, जैन प्रतिमाओं के इतिहास की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसी चर्चाएं कर रहे हैं जहाँ ये बतलाएंगे कि मूर्ति पूजन नहीं होनी चाहिए, इस तरह के भी कुछ संप्रदाय बीच में आए पनपे, उनकी भी बात करेंगे। अभी हम खुल करके चर्चा करेंगे। देखिए, जैन प्रतिमाओं का इतिहास बहुत पुराना है। प्रचलित सन संवतों में भी हजारों वर्ष प्रथम भारत के ही नहीं किंतु अरब, फारस, यूनान आदि विदेशों के स्त्री पुरुष भी मूर्ति पूजक ही थे। हजारों वर्ष पहले की मिलती है। लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में 2000 वर्ष पुरानी प्रतिमा सब लोगों ने देखी होगी, बीच में तो बहुत चली थी। हम जब वहाँ गए ब्रिटिश म्यूजियम देखने के लिए तो वहाँ भी देख करके आए। ये दो प्रतिमाएं जो है ना, बाहुबली, ये आदिनाथ भगवान और महावीर भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, ये जो दो प्रतिमाएं साथ में जो युगल दिखाई देता है, 2000 वर्ष पुराना ब्रिटिश म्यूजियम में रखी गई प्रतिमाओं का। वहाँ जब हमने ब्रिटिश म्यूजियम में देखा लंदन में, तो ऐसी दो प्रतिमाएं नहीं, ऐसी 20 प्रतिमाएं हमने दिगंबर वीतरा की प्रतिमाएं देखी है वहाँ, जो वहाँ मौजूद हैं। कितनी प्रतिमाएं ऐसी हमारे को प्राप्त होती है खुदाई में, जो चौथे काल की प्रतिमाएं होती है, जिन्हें देख करके हमें लगता है अरे ये तो चौथे काल की प्रतिमाएं, ये तो चौथे काल की प्रतिमाएं हैं। बोलो क्या कहें सुनील जी सर्राफ साहब, अब ये क्या कहें बोलो। अब वो बाबा मत कहो उनको, कोई बात नहीं, लेकिन रूढ़ हो गया है जगत में। ये कह रहे हैं ऐसी मूर्ति पूजक थे प्राचीन काल में भी। जहाँ जहाँ जैन धर्म का प्रचार था वहाँ के जैन जन अवश्यमेव जिन प्रतिमा की पूजन किया करते थे। भाई साहब सुनो, देवगढ़ तो बहुत फेमस स्थान है प्रतिमाओं के लिए। आज तक के इतिहास में ललितपुर के देवगढ़ स्थान पर जितनी प्रतिमाएं खुदाई में प्राप्त हुई है, उतनी प्रतिमाएं विश्व के किसी स्थल पर प्राप्त नहीं हुई। इतनी प्रतिमाएं, ये जैन शासन की गौरव गाथाएं हैं कि खुदाई में कहीं भी यदि कोई प्रतिमाएं मिलती हैं तो 99.9% जैन प्रतिमाएं खुदाई में प्राप्त होती है। इससे सिद्ध होता है कि प्राचीन काल से जैन प्रतिमाएं ही पूजी जा रही थी सर्वत्र। सिद्ध हो रही है ये बात। आप बताइए, आपको कहीं खुदाई के अंदर शिव प्रतिमा मिली क्या? आपको कहीं खुदाई के अंदर गणेश प्रतिमा मिली क्या? आपको कहीं खुदाई के अंदर महादेव जी की, ब्रह्मा जी की प्रतिमाएं मिली क्या? नहीं मिलती कहीं। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ खुदाई के अंदर प्रतिमाएं प्राप्त होती है, अरे किसी मुस्लिम परिवार में भी यदि उसके घर के नीचे नींव खोदते समय प्रतिमा निकलती है तो जैन प्रतिमाएं ही निकलती है। इससे सिद्ध होता है कि जैनियों का इतिहास कितना गौरवशाली रहा है। देखिए, बुत परस्तों माने मूर्ति पूजकों को काफिर समझने वाले, मूर्ति पूजकों को काफिर कह करके समझने वाले इस्लाम धर्म के मानने वालों का जब भारत में राज्य होने लगा, जब इस्लाम भारत में बहुत प्रचारित होने लगा और उनका साम्राज्य यहाँ फैलने लगा, तो उन्होंने राज्य की वृद्धि के साथ साथ ही अपने धर्म की जनसंख्या बढ़ाने के लिए स्थान स्थान पर मंदिरों में प्रतिमाओं को तोड़ फोड़ कर भोली भाली जनता को दिखलाया। देखना क्या काम हुए हैं, कैसे कारनामे हुए हैं। इतिहास है इन सब बातों का, तो जरा देखिए आप क्या कह रहे हैं। क्या स्थान स्थान पर मंदिरों में प्रतिमाओं को तोड़ फोड़ कर
भोली भाली जनता को दिखलाया कि जब तुम्हारे माने हुए ईश्वर व देव की प्रतिमा अपनी व अपने निवास स्थान मंदिर की भी रक्षा नहीं कर सकती है तो वह तुम्हारा भला क्या कर सकेगी। देखो, लोगों को बहकाया, लोगों को बहला फुसला करके बात कही। ये बात कही कि देखो देखो हम तुम्हारी भगवान को तोड़ रहे हैं, अब ये खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, हम मंदिरों को तोड़ रहे हैं, ये मंदिरों की रक्षा नहीं हो पा रही है, तो तुम्हारा क्या भला करेगी। कुतुब मीनार बना, दिल्ली की कुतुब मीनार, वहाँ लेख लिखा है बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कि कितने जैन मंदिरों को और जैन प्रतिमाओं को तोड़कर ये कुतुब मीनार बनाई गई है। जगह जगह वहाँ प्रतिमाओं के अवशेष हैं, सारे सब मिलते हैं। देखिए, कह रहे हैं ये ऐसा किया उन्होंने कि क्या भला होगा, क्या भला होगा। ऐसे उपदेशों से कितनों ही का मूर्ति पूजा पर से विश्वास उठने लगा, किंतु फिर भी मूर्ति पूजा निर्बाध चलती रही। क्या मूर्ति पूजा चलती रही भाई साहब। ये बड़ा गजब का स्वरूप है। कुछ इतिहास हम लोगों को पता होना चाहिए और कुछ ऐतिहासिक जानकारियाँ भी यहाँ दे रहे हैं। उड़ीसा के अंदर जो उदयगिरी खंडगिरी जो है प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान, वो भी सब इसी बात के द्योतक हैं। मथुरा का कंकाली टीला सबसे प्राचीन मिलती है वहाँ प्रतिमा मिलती है, चौथे काल की प्रतिमा। अब ये सब बहुत हैं। इतिहास के क्षेत्र में जाओ तो बहुत चीज़ें मिलेगी आपको। हमारे बहुत सारे ऐसे इतिहास विज्ञ हुए हैं जिन्होंने इतिहास के क्षेत्र में बहुत कार्य किया है। हमारे निर्मल चंद जी सेठी साहब, अभी स्वर्गवास हुआ कुछ समय पहले, प्राचीन पुरातत्व के संरक्षण और इतिहास की दृष्टि से बहुत भ्रमण किए उन्होंने जगह जगह, और खोज करके उन्होंने स्थान निकाले। हमारे यहाँ जयपुर के जेडी जैन साहब, जिनेश्वर दास जी मुशर्रफ साहब, वे भी उन्होंने बहुत अंग कोर के जैन मंदिरों की खोज की। उन्होंने विदेशों के अंदर कहाँ पर जैन इतिहास, जैन प्रतिमाएं, नंदीश्वर जैसा बना हुआ रचना कहाँ कैसी मिलती हैं, उन्होंने खोज करके निकाले हैं। हमारे पुराने विद्वानों में नीरज जी जैन साहब सतना वाले, विचारधाराएं भले ही हमसे नहीं मिलती हों, लेकिन यदि पुरातत्व के संरक्षण की दृष्टि से बात की जावे तो उस क्षेत्र में इन विद्वानों ने बड़ा काम किया है, वो भी स्मरण रखने योग्य है। देखिए, अध्यात्म की विचारधाराओं से मेल खाना और नहीं खाना ये एक अलग बात है, लेकिन जब सवाल है संरक्षण का, जिन प्रतिमाओं के संरक्षण का, सिद्ध क्षेत्रों के संरक्षण का सवाल है, जब जैन इतिहास और जैन गौरव का सवाल है, तो निश्चित तौर पर उन्हें बहुत आदर और सम्मान के साथ में स्मरण किया जाएगा। देखिए, ये सब मैंने जितने नाम लिए ना, ये तीनों विद्वान लोग सब वर्तमान में नहीं हैं क्या, और मुझसे बहुत प्रेम रखते थे। मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा हूँ कि मुझसे प्रेम रखते थे, मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ कि सच में उन लोगों ने बहुत काम किया है। देखिए, साउथ अमेरिका के अंदर बहुत सारी प्रतिमाएं मिलती हैं, बहुत हैं भाई साहब। देखिए, फिर भी ये कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में क्या हुआ यहाँ। विक्रम संवत 1508 क्या तक, मतलब लगभग 500 साल पुरानी बात हो गई, 500-600 पौने 600 साल पुरानी बात हो गई। विक्रम संवत 1508 तक जैन समाज में कोई भी मूर्ति पूजा का प्रकट रूप से विरोध नहीं था। जैन समाज में माने दिगंबर, श्वेतांबर, सब लोग मूर्ति पूजक थे। परंतु ऐसे ही अवसर को पाकर सबसे पहले एक श्वेतांबरीय जैन गृहस्थ लूका नामक लेखक ने कषायवश लूका गच्छ स्थापित किया। इसी में से बाद में 22 टोला हो गए जो स्थानकवासी कहलाने लगे। इन स्थानकवासियों में से भी कुछ भीष्मपंथी होकर 13 पंथी कहलाने लगे। ये सब मूर्ति पूजक संप्रदाय से ही, श्वेतांबर मूर्ति पूजक संप्रदाय से ही कटकर, स्थानकवासी और स्थानकवासी संप्रदाय से ही कटकर श्वेतांबर 13 पंथ संप्रदाय नया चालू किया गया। श्वेतांबर 13 पंथ संप्रदाय जो प्रारंभ हुआ वो आचार्य भिक्षु से प्रारंभ हुआ, लगभग 250 पौने 300 साल पहले। 13 साथियों से मिलकर के उन्होंने 13 पंथ की स्थापना की। 13 साधु थे वे, और उन्होंने एक आचार्य परंपरा डेवलप की।
वर्तमान में जो आचार्य तुलसी और उनके बाद में आचार्य महाप्रज्ञ और आचार्य महाश्रमण, जो वर्तमान में महाश्रमण हैं, वो जो परंपरा है वो एक आचार्य परंपरा है। स्थानकवासी संप्रदाय से निकली हुई श्वेतांबर तेरा पंथ संप्रदाय की बात कर रहा हूँ मैं। ये मूर्ति पूजक नहीं है, वे सब स्थानक हैं। आज भी विदेशों में हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ बिल्कुल मूर्ति पूजक श्वेतांबर संप्रदाय के साथ साथ स्थानक वासियों का एक अलग ग्रुप होता है। वो सब स्थानक में जाकर के, जहाँ प्रतिमाएं नहीं होती है, सिर्फ शास्त्र ही पढ़ते हैं। देखिए, वर्तमान श्वेतांबर जैन समाज में मूर्ति पूजकों की संख्या ही अधिक है तथा स्थानकवासी और तेरहपंथी ये दोनों मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। इतिहास बतला रहे हैं कहाँ क्या हुआ। श्वेतांबरों की देखा देखी दिगंबर जैन समाज में विक्रम संवत 1543 में मूर्ति पूजा को न मानने वाले एक तारण तरण नामक त्यागी हुए और उन्होंने अपने नाम का तारण पंथ स्थापित कर दिया। इस पंथ में चलने वाले प्रतिमा को न पूजकर जैन शास्त्रों की पूजन करते हैं। तारण स्वामी बहुत महान संत हुए हैं। हमारे बुंदेलखंड में क्षेत्र है, माने बुंदेलखंड का ही मुख्य रूप से एरिया है इनका, मूर्ति पूजक संप्रदाय नहीं है। तारण स्वामी बहुत आध्यात्मिक प्रवक्ता हुए हैं और बाद में इन्होंने अंत समय में आते आते दिगंबर दीक्षा भी ली क्या, और वे दिगंबर दीक्षित होकर के, ऐसा कहा जाता है, माने अंतिम भावलिंगी संत, जो कि बीच में जब कुछ काल तक दिगंबर संतों का अभाव रहा ना ये मुस्लिम संप्रदाय के बीच में, जिस समय यहाँ पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया भर में दिगंबर जैन मुनि नहीं थे, तो उसमें जो अंतिम जैन मुनिराज की चर्चा मिलती है, समझ लीजिए आप, वे तारण स्वामी हुए हैं। और उस समय में चूंकि विध्वंस किए जा रहे थे जगह जगह मंदिर, जिन प्रतिमाओं को तोड़ा जा रहा था, तो जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं को तोड़ा जाना ये उपयुक्त नहीं है और उसको कैसे सुरक्षा प्रदान की जावे, तो जिन मंदिरों से प्रतिमाएं हटाकर, जिन मंदिरों से प्रतिमाएं निकालकर जमीन खोदकर 6-6, 8-8 फीट जमीन को खोदकर वहां ले जा करके प्रतिमा को बिल्कुल बाकायदा पाटिये के ऊपर विराजमान किया, माने बिल्कुल पत्थर के ऐसे पाटिये बना दिए और उस पाटिये के ऊपर जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं को विराजमान किया। विराजमान करने के बाद में फिर पत्थर के, ये क्या कहते हैं अपन, पट्टियाँ लगा दी गई और फिर उसके बाद में उसे भर दिया गया। माने प्रतिमाएं सुरक्षित, जब वे मिलती हैं प्रतिमाएं, तो ऐसे लगता है सुरक्षित प्रतिमाएं मिलती हैं। जिनेंद्र देव की प्रतिमाएं तोड़ी जा रही है आंखों के सामने और तोड़ने वाले ऐसे सब म्लेच्छ लोग दिखाई दे रहे हैं, तो क्या किया जावे। तो उन्होंने इस तरह से मूर्ति पूजा का तात्कालिक परिस्थिति में, तात्कालिक समय में निषेध किया और कहा जिनेंद्र देव की प्रतिमाओं के स्थान पर शास्त्र विराजमान कीजिए। आज भी वहाँ तारण पंथ समाज में, तारण समाज में कभी जाते हैं अपन सागर की तरफ, सागर, बीना, छिंदवाड़ा, इस तरफ जो एरिया है, सब तरफ वहाँ बिल्कुल जैन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, और वहाँ की जो वेदियाँ हैं वो हूबहू दिगंबर जैन वेदियाँ हैं। वे सब दिगंबर जैन समाज के ही लोग हैं और वहाँ उसी वेदी के ऊपर सेंटर में, मध्य में जिनवाणी विराजमान रहती है। अध्यात्म ग्रंथों का वे अध्ययन, पठन पाठन करते हैं और इसी तरह के उनके ग्रंथ भी बहुत आध्यात्मिक हैं। तारण स्वामी के बड़ी गजब की चर्चाएं उनके माध्यम से हुई है। तो ये कह रहे हैं कि भाई जैन शास्त्रों की ही पूजा उनके समय हुई, वो उस समय की नजाकत थी क्या, वो काल का प्रभाव था, वो इसी तरह का काल था जिस काल की वजह से यह कार्य किया गया। लेकिन फिर भी कहना ये चाहते हैं, आज समय बदल गया है। आज जिन प्रतिमाओं के ऊपर इस तरह का संकट नहीं है, जिनेंद्र देव की प्रतिमा के दर्शन किए जाने चाहिए। देखिए, माने मूर्ति पूजा के विरोधी तो वे भी नहीं थे, लेकिन मूर्ति के ऊपर होने वाले उपद्रव से द्रवित होकर के उनके माध्यम से ये परंपरा चली। देखिए क्या कह रहे हैं, जीआईपी रेलवे के बीना जंक्शन के पास ग्वालियर राज्य का एक मुंगावली कस्बा है, उससे थोड़ी दूर पर सेमरखेड़ी ग्राम में इस पंथ की उत्पत्ति का स्थान है। किसका? तारण पंथ की उत्पत्ति का स्थान बतलाते हैं, वहाँ से शुरू हुआ।
परंतु ये बहुत थोड़ी संख्या में है और बुंदेलखंड में ही प्रायः इनका अधिक निवास है। इसके सिवाय जैन समाज यद्यपि मूर्ति पूजक है। देखना, अब आप थोड़ी सी हृदय की वेदना व्यक्त करना चाह रहे हैं। अब तो सुकाल पक गया है, इसलिए अब तो कोई बात ही नहीं है। देखिए, ये कह रहे हैं यहाँ पर, इनके सिवाय जैन समाज यद्यपि मूर्ति पूजक है, तथापि वर्तमान में देखा जा रहा है कि धर्म शून्य व धर्म विरुद्ध शिक्षा द्वारा शिक्षित होने के कारण, समझना आज समाज की क्या स्थिति है। अब ये तारण समाज की बात नहीं कर रहे हैं, ये श्वेतांबर समाज की बात नहीं कर रहे हैं, ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जो आज विज्ञानपंथी लोग हैं, जो वैज्ञानिकों के शिष्य हैं, जो डॉक्टरों के शिष्य हैं, जो टीवी पंथी लोग हैं, टीवी विज्ञान साइंस, उनके जो शिष्य हैं उनकी बात कर रहे हैं। धर्म से तो शून्य है, धर्म के विरुद्ध शिक्षा हो रही है, मीडिया की बात कर रहे हैं सारे दुनिया भर में, उनके द्वारा शिक्षित होने के कारण और धर्मोपदेश से रहित चारित्र उपन्यास व समाचार पत्र आदि के निरंतर पढ़ने से तथा धार्मिक भाव से रहित देशोन्नति चाहने वाले राष्ट्रवादियों एवं मूर्ति पूजा के विरोधी दयानंदियों आर्य समाज आदि के उपदेश के सुनने से और असदाचारियों व व्यसनियों की संगति के प्रभाव से बहुत से युवक व उनकी देखा देखी नव युवतियाँ तथा कितने ही बालक भी धर्म के स्वरूप को न पहचान कर एवं कितना वाक्य थोड़ा सा लंबा है, कहीं टूट नहीं रहा है, आपके भाव समझ में आ रहा होगा कि कहना क्या चाहते हैं। आज हो क्या रहा है भाई साहब, अरे क्या करोगे मंदिर जा कर के, अरे क्या जाना है यार, अरे यहीं देखो यार। और ये कोरोना महाराज की कृपा से तो और बड़ा भयंकर वो हो गया है, क्या बताएं। ये कोरोना महाराज की कृपा हो गई तो इस कृपा से तो अब टीवी पर ही दर्शन होने लग गए, अब तो टीवी पर ही प्रक्षाल होने लग गया, अब तो टीवी पर ही बस बोलियां बोलने लग गई, काम होने लग गया, दर्शन हो गए, अब घर में ही दर्शन हो जाते हैं। अब यहीं बैठे बैठे ही सुबह उठते ही पहले टीवी से रिमोट और से टीवी ऑन किया और भगवान के दर्शन हो रहे हैं, क्षेत्रों के दर्शन हो रहे हैं। लाओ जी लाओ, नाश्ता लाओ, बिना नहाए धोए, बिना खाए पिए, बिना दर्शन, अरे हो रहे हैं ना दर्शन। अब ये कोरोना की और बड़ी कृपा हो गई है, क्या करें, ऑनलाइन हो गया है। अरे भाई शिथिलाचार नहीं होना चाहिए। ये कोरोना की वजह से शिथिलाचार और ज़्यादा घुस गया है दिलो दिमाग में। ये समय का प्रभाव था, क्या करें, मजबूरी थी। यदि आप लोग कोरोना के काल में जिन मंदिर दर्शन करने के लिए न जा पाए हों तो कोई बात नहीं भाई साहब, क्या ये सब कुछ ऑनलाइन नहीं चलेगा, फिजिकल की भी ज़रूरत है। क्या आइए क्षेत्रों पर, आइए दर्शन कीजिए। ये कह रहे हैं कितने ही बालक भी धर्म के स्वरूप को न पहचान कर एवं कुलाचार को भी एक प्रकार का ढोंग समझकर, अरे क्या है पूजन में क्या होता है, ये चढ़ा दिया, ये सब ढोंग है, ये सब क्या है नाटक, ये क्या होता है पक्षाल, ये क्या होता है पूजन। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो आप, आपने श्रावक के षटावश्यकों को उड़ा दिया, आपने जिनेंद्र देव की प्रतिमा दर्शन को उड़ा दिया, आपने पूजन को उड़ा दिया, आपने जिनेंद्र देव की भक्ति आराधना इन सबको उड़ा दिया, ताक में धर दिया उठा करके। अरे भाई साहब क्या करें, आजकल तो पूजन भी घर में होने लग गई है, आजकल तो विधान भी घर से होने लग गया है और दर्शन भी टीवी खोल करके कर लेते हैं हम तो। भैया इस शिथिलाचार का क्या फल मिलेगा, पता नहीं क्या होगा भाई साहब। जरा सुनिए, ये आगे वेदना व्यक्त कर रहे हैं। ये तो उस काल की बात करें, हो सकता है सूर्य सागर जी महाराज ने उस काल की भी परिस्थितियों को देखा हो, क्योंकि देखा ही होगा 1919 की परिस्थितियों को। अभी 2019 में आया ना ये क्या कोविड-19, 100 साल पहले आया था ना 2019 में, उस समय देखा होगा इन्होंने 1919 में। तो 1919 के अंदर युवा थे सूर्य सागर जी, क्या उन्होंने वो परिस्थितियां भी देखी होगी। ढोंग समझ करके जिनेंद्र की प्रतिमा का दर्शन करना तो दूर रहा, मंदिर में जाना भी फैशन के विरुद्ध समझ। अरे यार मंदिर, तुम मंदिर जाते हो, लोग बैकवर्ड समझते हैं मंदिर जाने वालों को। क्या हो गया है भाई साहब, फैशन शब्द तो इंग्लिश का है, क्या करें। लेकिन
लोग इसको फैशन के विरुद्ध समझते हैं। मंदिर जाते हो आप, पुराने ज़माने के लोग हो क्या? पुराने ज़माने वाले लोग जाते हैं मंदिर तो, अरे पुराने ज़माने के लोग जाते हैं। इनमें से जो कुछ थोड़ा बहुत जैन धर्म के महत्व को जानते हैं, अब सुनना और गजब की बात, क्या एक तो आउट ऑफ डेट कहने वाले लोग हो गए, ओवर स्मार्ट बनने वाले। अब दूसरे प्रकार की समस्या है, भाई साहब जरा ध्यान देना, गजब की बात कह रहे हैं। जो थोड़ा बहुत जैन धर्म के महत्व को जानते हैं तथा जिनकी धार्मिक उन्नति की तरफ कुछ रुचि है, वे भी, धार्मिक उन्नति की तरफ रुचि रखने वाले भी मूर्ति पूजन को उपयोगी एवं अत्यावश्यक नहीं समझने लगे हैं। वो कहते हैं अरे यार ये कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं है, क्या ये कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं है, आप क्या कर रहे हो भाई साहब, ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्या ये ठीक नहीं है, ये तो आप गलत रास्ते पर चले गए हो, ये ठीक नहीं कर रहे हो आप, ये आपके द्वारा किया गया काम ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। क्या मंदिर में जाकर के बैठ जाते हो यार, भगवान के सामने जाकर के बैठ जाते हो, भगवान कुछ करते धरते तो है नहीं, बोलो इतनी जल्दी क्या धर्म करते हो, ये कोई धर्म करने की उम्र है क्या? ऐसी बातें करते हैं, अत्यावश्यक नहीं है। आप तो स्वाध्याय करो जितेंद्र जी, भाई साहब आप तो स्वाध्याय करो, क्या दर्शन करते हो यार, आप तो स्वाध्याय करो, क्या पूजन करते हो यार, आप क्या पूजन करने के लिए मंदिर चले जाते हो? इस तरह के अति अध्यात्मवादी लोग, कुछ लोग फैशन में नहीं जाते और कुछ लोग अति धार्मिक होने की वजह से मंदिर नहीं जाते। क्या कहें भगवान, कैसी स्थिति है, दोनों ही की खिंचाई कर रहे हैं यहाँ पर। यदि ऐसे जैन कुल में जन्म लेने वालों को सतपथ में लाने की चेष्टा न की जाएगी तो संभावना है, वेदना व्यक्त कर रहे हैं हृदय की, क्या तो संभावना है कि थोड़े ही वर्षों में या तो मंदिरों के ताले जड़ जाएंगे या मंदिरों की संपत्ति तथा सुंदर इमारतों आदि का निजी व राष्ट्रीय कार्यों में उपयोग होने लगेगा। ताले लग जाएंगे मंदिरों में, कौन जाएगा? नई पीढ़ी से क्या उम्मीद कर सकते हो आप कि वो जिन मंदिर जाएंगी? आप देखिए आज भी जिन मंदिरों के अंदर 40-50 साल की उम्र से ज़्यादा उम्र वाले लोग ही जिन मंदिरों में दिखाई देते हैं, युवा साथी कहाँ दिखते हैं जिन मंदिरों में? कौन जाएगा जिन मंदिरों में? क्या हालत होगी, लोग कब्जे कर लेंगे। और फिर दूसरी बात ये ऑनलाइन कर लेते हैं, हो जाता है। और फिर तीसरा ये स्वाध्याय करो यार, दर्शन से कुछ होता तो है नहीं, ये तो बेकार की चीज़ें, क्या करें? मेहता जी आप जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सबको जाना चाहिए, जिनेंद्र देव के दर्शन का प्रसंग है, अतएव हमें सजग होना चाहिए। यहाँ मूर्ति पूजन के संदर्भ में कुछ लिखा जाता है, ये कह रहे हैं मूर्ति पूजन के संदर्भ में हम थोड़ी बहुत बातें यहाँ कह रहे हैं। मूर्ति पूजा के अस्तित्व को लेकर के बहुत सारे प्रमाण इन्होंने यहाँ प्रस्तुत किए हैं और बहुत ही सुंदर प्रकरण, क्योंकि जिनेंद्र देव के दर्शन संबंधी ये प्रकरण चल रहा है, बहुत सुंदर अच्छे ढंग से इस प्रकरण को यहाँ खोला है, अनेक तर्क दे दे करके अनेक युक्तियों के माध्यम से इन सब बातों को सिद्ध किया है। कल इस प्रकरण को हम और आगे बढ़ाएंगे। एक सूचना है आप सबके लिए, 2-4 दिन से सोच रहा था बराबर ये सूचना देने के संदर्भ में। समय सार ग्रंथ हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं 28 तारीख से, 28 अगस्त सन 2020 से हम समय सार ग्रंथ का शुभारंभ प्रातःकाल कर रहे हैं। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, भरत क्षेत्र का तो समझ लीजिए आप सद्भाग्य खुल गया। भरत क्षेत्र 2021 चल रहा है क्या? 21 चल रहा है, अच्छा 2021 समझना, मैं तो पता नहीं कहाँ जी रहा हूँ। तो कितना बतलाया मैंने तारीख? 28 अगस्त 2021 से ग्रंथाधिराज समय सार वो हम प्रारंभ कर रहे हैं। सोनागिर जी की धरातल से हम उस ग्रंथ का शुभारंभ करेंगे, नियमित चलेगा प्रातःकालीन सभा में। और अद्भुत ग्रंथ है, अपने स्वरूप को बतलाया है।
इस भरत क्षेत्र पंचम काल में यदि अपना कोई हितकारी ग्रंथ है, भला करने वाला यदि कोई ग्रंथ है, तो वो ग्रंथ समय सार है। कुंद कुंदाचार्य देव की अपूर्व रचना, गुरुदेव श्री ने 19 बार जिसके ऊपर प्रवचन किए, श्रीमद् राजचंद्र जी साहब के हाथ में आते ही रत्न मुट्ठी में भर करके उन्होंने समर्पित कर दिए। ऐसा अद्भुत ग्रंथ आप लोगों को सूचना दे सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, नियमित सुनने के लिए भाव बना सकते हैं। प्रातःकाल ठीक 9:20 से प्रतिदिन प्रवचन प्रारंभ होंगे। जिनके पास में अभी वो ग्रंथ समय सार उपलब्ध नहीं हैं, वे ग्रंथ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, जो हमारा डॉक्टर संजीव गोधा शंका समाधान के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसके ऊपर आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा। उस नंबर पर आप अपना ऑर्डर भेज देवें, बिल्कुल निःशुल्क है, किसी तरह की कोई राशि आपको नहीं देनी है। पंडित रतनचंद भारिल चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ग्रंथ निःशुल्क थे और सर्वोदय अहिंसा की तरफ से निःशुल्क भेजे जा रहे हैं। तो आपको तो सिर्फ लिंक को क्लिक करके वहां अपना नाम एड्रेस भेजना है, ग्रंथ आपके घर पर पहुंच जाएं। जो समय सार जी चलेगा वो डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल द्वारा की गई टीका, अमृत चंद्राचार्य की टीका है वैसे तो मूल में, और उस टीका को हिंदी रूपांतरित करके कुछ विशेषार्थ भावार्थ लिखते हुए डॉक्टर साहब ने ज्ञायक भाव प्रबोधनी के नाम से लिखा है। आप उस ग्रंथ को अवश्य मंगाएं, अपने घर में मंगाएं, लोगों को सूचित करें, यथासंभव जितना संभव हो सके उसका प्रचार करें, क्योंकि प्रारंभ से ही हम उसे पढ़ेंगे और ये समय सार वर्ष चल रहा है। हम आद्योपांत समय सार ग्रंथ को मूल से पूरा का पूरा पढ़ने का हम संकल्प लेकर के बैठेंगे। इस भावना से मैंने आपको यह सूचना दी है। PDF भी अवेलेबल हो जाएगी उसकी, लेकिन मूल ग्रंथ हार्ड कॉपी आप लोग मंगवा लेवें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, कुछ ज़्यादा कह दिया, अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमो कर मंत्र। नमो मरियंताण, नमो सिद्धांत, नमो आयुर्वेद, नमो वज्र, नमो रोहि सर्वस्य, नमो मरियंताण।